कारण भगवान को तो खैर सब समर्थ हैं, भगवान सब जगह परिपूर्ण है, इसलिए भगवान को तो कोई समस्या नहीं होती। परंतु हम जैसे एक राजा है, एक श्रेष्ठ महापुरुष है, उन सब के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा तो व्यवहार भगवान के साथ होना चाहिए ना। हाँ। तो ऐसी स्थिति में जब हम समाज के अंदर उस व्यवस्था को पालन करते हैं तो भगवान के सामने तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई तर्क दे कि भगवान सब जगह परिपूर्ण है, परंतु सब जगह जो परिपूर्ण परमात्मा है और उससे तो वो कोई इस प्रकार की व्यवस्था है नहीं। ये व्यवस्था केवल मंदिर मठों के लिए है। और फिर मंदिरों में जो दर्शनार्थी इत्यादि आते हैं तो मंदिर का वातावरण ऐसा बनना चाहिए जिससे कि वहाँ पहुँचने वाले के अंदर भगवान के प्रति भाव प्रेम बढ़े। और तो उस प्रकार हम अगर सहयोगी होते हैं तो मंदिर के लिए हम संरक्षक हैं। और अगर मंदिर में हम जाके हम अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी गलत विचार का चिंतन करते हुए वहाँ मंदिर में जाता है तो क्योंकि आजकल समय ऐसा है विपरीत, लोगों की नवयुवक हैं उनकी बुद्धि खराब है और वो देखते हैं मंदिरों में इस प्रकार सब बच्चे बच्ची महिलाएं सब जा रहे हैं, तो वो उस हिसाब से भी तो वो मंदिर में प्रदूषण फैला रहे हैं। क्योंकि वैचारिक प्रदूषण जो है सबसे अधिक घातक है। जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इनसे तो हम सब बचने की कोशिशें करते हैं, परंतु वैचारिक प्रदूषण के विषय में तो मालूम भी नहीं पड़ता है हमको कि कौन फैला रहा है। हर एक व्यक्ति तो नहीं समझ पाता। वैसे अगर अंतःकरण साफ शुद्ध हो गया है तो मालूम पड़ता है कि यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा बैठ गया है आके जिसने यहाँ के विचारों में परिवर्तन ला के हमारी बुद्धि पे उसका असर डाला है। और ये वैसे तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह के जैसा चिंतन करता है तो दूसरे के लिए जैसा चिंतन करता है तो उसके ऊपर उसका असर होता है। वो एक राजा और नगर सेठ में बड़ी मित्रता थी, बहुत घनिष्ठ प्रेम था। अब वो व्यापारी का जो नगर सेठ है धंधा नहीं चल रहा था और उसके पास बहुत चंदन काष्ठ इकट्ठा था। चंदन काष्ठ इकट्ठा था तो उस व्यापारी के मन में आया कि राजा की अगर मृत्यु हो जाए तो ये सब काष्ठ जो है उसकी अंत्येष्टि में 10-20 क्विंटल तो लगने हैं ही। जब राजा के पास वो नगर सेठ पहुंचा तो राजा ने कहा कि आज मेरे मन में आपके प्रति एक दुर्भाव पैदा हुआ। राजा ने स्पष्ट बता दिया कि आज मेरे मन में एक दुर्भाव पैदा हुआ। पूछा क्या? कि अगर आप नगर सेठ के प्रति अगर ये मर जाए तो इसकी जो संपत्ति है वो राजकोष में आ जाए। तो नगर सेठ ने कहा ये किस समय की घटना है, किस समय आपके मन में विचार आया? कहा कि अमुक समय पे। कहा उसी समय मेरे मन में भी विचार आया था कि अगर आपका शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाए तो आपकी अंत्येष्टि के लिए चंदन काष्ठ। तो राजा ने कहा कि अगर उस समय आप ऐसा सोचते कि राजा अपने भवन में चंदन काष्ठ के दरवाजे वगैरह लग के फर्नीचर वगैरह बनवा ले तो ऐसा विचार आपने क्यों नहीं किया? तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति किसी भी प्रकार का ऐसा चिंतन करता है तो दूसरे के अंदर भी वैसा चिंतन होने लगता है। गुरुदेव, एक प्रश्न था पाठ का, दृढ़ संकल्प कैसे अपने आप को करा जाए कि दृढ़ संकल्प पूरा हो जाए जो करते हैं? दृढ़ संकल्प तो किस विषय में है? आज बताओ किस विषय में? हमेशा एक बात समझनी चाहिए, जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, जिस क्षेत्र को हम महत्व ज़्यादा देते हैं उसके प्रति अगर कोई भी हमारा संकल्प होगा तो उसमें दृढ़ता ज़्यादा होगी। और जिसको हम हमारा मन उपेक्षित भाव से रखता है उसमें दृढ़ संकल्प होने का प्रश्न ही नहीं है। तो संकल्प जो दृढ़ होते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने उसको अपने हृदय स्थान में कितना महत्व दे रखा है।
एक ऐसी अप्राप्य वस्तु है तो जिसका महत्व हमारी दृष्टि में बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। तो उसको पाने के लिए हम जो संकल्प करेंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा दृढ़ता होगी, क्योंकि उसके महत्व को हमने बहुत अधिक समझा है और उसको पाने के लिए हमारे अंदर प्रबल इच्छा है। और वो तो संकल्प तो मतलब किसके प्रति हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आपके अंतःकरण के ऊपर निर्भर करेगा। गुरुदेव, ऐसा नहीं है कि ये कलयुग है, इतने सारे शरीर में रोग है, विचारिक प्रदूषण है और हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ जो भी जो लाइक नॉनवेज है तो यहाँ सब ऐसे खा रहे कि वो तो नॉर्मल ही है, सब खाते हैं, अल्कोहल सब पीते हैं, अभी तो वेपिंग सब करते हैं गुरुदेव, है। तो ऐसे गंदे प्रदूषण वाले वातावरण में हम रह रहे हैं, शरीर भी अच्छा नहीं है, और तो गुरुदेव भगवान हमें माफ नहीं कर सकते? देखो उसमें क्या है, वातावरण में रहना कोई अपराध नहीं है। हाँ। वातावरण में अपने आप को बिगाड़ना या ढीला छोड़ देना वो अच्छा नहीं है। भगवती सीता राक्षसों के बीच में रहती है और रावण उनको आकर्षित करने के लिए बहुत प्रलोभन इत्यादि सब दे रहा है। रावण मतलब क्या था कि जब सीता स्वयंवर था तो उस समय वहाँ पहुँचा था और उस समय सभी देश देश के राजा पहुँचे थे। तो सीता को पाने की उसके अंदर बहुत प्रबल इच्छा थी। अब वहाँ धनुष भंग उससे हुआ नहीं और उसके कारण वहाँ तो चूक गया। फिर उसके मन में हमेशा ये रहा कि किसी प्रकार से एक बार उनको प्राप्त करना है, भार्या के रूप माता के रूप में प्राप्त करने के लिए होता तो कोई समस्या ही नहीं होती, परंतु भार्या के रूप में प्राप्त करने का उसके अंदर विचार था। और जब शूर्पणखा ने जाके वर्णन किया खरदूषण के वध हो गया है और वध करने वाले राम लक्ष्मण हैं और वो पूरा तरणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, ये शूर्पणखा जाके कह रही है। जो आप राम रक्षा में बोल रहे हो ना, ये श्लोक शूर्पणखा के द्वारा कहे गए हैं। तो शूर्पणखा ने जाके वर्णन किया और भ्रातरु राम लक्ष्मणो, और रावण के दिमाग में आया रे ये तो वही राम लक्ष्मण है। और फिर उसने बताया कि उनके साथ एक बहुत त्रिलोक सुंदरी नारी है। अब तो रावण ने कहा कि ठीक है। बस उसी समय उसके अंदर फिर एक संकल्प हुआ कि किसी भी प्रकार से सीता को पाना है। फिर उसने अपहरण करने के लिए जो योजना बनाई वो सब हुआ और फिर परंतु वहाँ लाके भी वो सीता जी के तेज के सामने टिक नहीं सकता था। उसके पृष्ठ मंत्री ने कहा कि आप तो इतने देश देशांतर के लोक लोकांतर के नारियों को, कन्याओं को, सबको ला चुके हैं, तो इनको भी आप मतलब अपने अधिकार में क्यों नहीं ले लेते। तो उसने कहा कि मैं ऐसा सोच नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनके तेज के सामने मैं नहीं टिक पाऊँगा। फिर कहा कि आप राम का रूप बना के क्यों नहीं चले जाते उसके सामने। तो उसने कहा कि मैं राम जी का जब चिंतन करता हूँ तो मेरे अंदर से सब दुर्विचार खत्म हो जाते। राम ऐसा स्वरूप है कि उसका चिंतन करने मात्र से। तो हम ये बता रहे थे, सीता जी जो है अशोक वाटिका में रहती हैं। भगवान से राम ने पूछा कि भगवती सीता लंका में किस प्रकार से निवास करती है। तो हनुमान जी ने वर्णन किया है, नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पजंतता जाए प्राण के ही बाढ़। मतलब नाम जो है प्रहरी बन के 24 घंटे पहरा दे रहा है। जैसे इस भवन का कोई चौकीदार बहुत जागरूक है, सावधान है, तो इस भवन में कोई दूसरा जल्दी प्रवेश नहीं कर सकता। महाराज ये हेमंत भाई है बारडोली से, उसका हाँ दे दो।
बसना जगह करो बैठता रहो। अच्छा बैठो हेमंत भाई, प्रसाद लेंगे तो। तो हम सब राहुल नाम इतना जपे काढ़ो रख ले अंदर से काढ़ो कि रख नाम ले का एक पूरा वर्तुल बन जाए। जैसे लालदास जी महाराज हुए, ये जो प्रसंग पारिजात है इसके रचयिता जो चेतनदास जी महाराज हैं, उनके एक शिष्य हुए लालदास जी महाराज, गुरदासपुर पंजाब में। और वहाँ एक ध्यानपुर जगह है, तो वहाँ बाबा लालदास जी महाराज तो जिस वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने जप साधना की, उस वृक्ष के पत्ते पत्ते में से राम नाम की धुनी आ रही। ये वो कौन बाई है जो कंडे बनाती थी, तो उसके कंडों में नाम की धुनी आती थी। एक भक्त मिट्टी लेने के लिए मिट्टी खोद रहे थे, तो मिट्टी ऊपर से गिर गई, वो कुआं जैसा गड्ढा था, उसमें दब गए। नाम की ध्वनि ऊपर आ रही थी मिट्टी में से। मतलब नाम इतना जप किया जाए, इतना जप किया जाए। वैसे उसकी और भी बहुत सी साधनाएं हैं, तो नाम जो है प्रहरी बन जाए हमारा। अगर सीता जी जो लंका में रही है ना, ये रावण क्या है, मोह का स्वरूप है। मोह दस मोल तासु भ्रात अहंकार। तो वो सीता जी जो हैं, किस प्रकार से जीव इस मोह की नगरी में, संसार में अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, वो एक प्रेरणा देती हैं। तो उन्होंने बताया कि नाम का जो है इस प्रकार से वर्तुल बन जाना चाहिए, जिसके अंदर हम जब रहें तो पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहें। उसके बाद क्या करती हैं, नाम का तो वो प्रहरी रक्षा कर ही रहा है। फिर निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। अपने नेत्रों से चरणों को देखती है, ये पद्मासन लगा के। जब आप पद्मासन में बैठोगे तभी आपके चरणों के नीचे के भाव दिखेगा, और वैसे दूसरे आसन में किसी में नहीं दिखाई देता है। आपके जो ऋषिकेश में या ग्वार आश्रम में या जहाँ कहीं भी भगवान श्री राम के विग्रह हैं, तो वो सब पद्मासन में है। भगवान श्री राम पद्मासन में है, भगवती सीता पद्मासन में है। तो उसमें क्या होता है कि भगवान के चरण चिन्ह उसमें दिखते हैं, परंतु वो तो श्रृंगार में ढके रहते हैं। परंतु जब भगवान का निर्वाण दर्शन तो किसी को होता नहीं है। वैसे महाभिषेक वगैरह जब होते हैं तब देखा जा सकता है, और वो भी महाभिषेक भी पर्दे में ही होता है। तो भगवती सीता जी जो हैं पद्मासन में बैठी हुई हैं, और अपनी दृष्टि को, ये जो शांभवी मुद्रा है, वो मतलब नीचे की तरफ देखना। मेरुदंड सही है, और मेरुदंड सही होने के बाद दृष्टि जो है निज पद नयन दिए, तो चरणों में मन को लगाए हुए हैं। और सुमरन किसका कर रही हैं? भगवान श्री राम। क्योंकि वो चरण चिन्ह जो भगवती सीता जी के हैं वही राम जी के हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि जो वो भगवती सीता जी के दाहिने पैर में है वो भगवान श्री राम के बाएं पैर में है, और जो भगवती के बाएं पैर में है वो भगवान के दाहिने पैर में है। तो भगवती सीता जी निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, और मन जो है राम जी के चरणों में लगा हुआ है। तो इस प्रकार की स्थिति अगर 24 घंटे में नाम हमारी हमेशा रक्षा करे, और समय पे हम परमात्मा के चरण चिन्हों का ध्यान करें, क्योंकि चरण चिन्हों का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में जिस समय गीधराज जटायु के दोनों पंख कट गए, मतलब किसी व्यक्ति के दोनों हाथ काट दिए जाएं, तो इतना रक्त निकल जाएगा कि उसका जीना कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार से पक्षी का दोनों पंख, प्रधान पंख कट गए, तो उसका जीवन रखना कठिन हो रहा था। परंतु उनको एक अभ्यास था, गीधराज जटायु को एक अभ्यास था। भगवान श्री राम से जब पहले भेंट हुई
तो गीधराज ने कहा कि आपके पिताश्री के साथ मेरी मित्रता रही है, दशरथ जी के साथ मित्रता रही है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि फिर तो आप हमारे पितृतुल्य हैं। और तो भगवान श्री राम उनको पिता जैसा सम्मान देते थे, और भगवती सीता जी को वो अपनी पुत्री जैसे पुत्र वधू के रूप में मानते थे। तो जब इसीलिए उन्होंने कहा सीते पुत्री करे जन त्रासा, हे पुत्री सीता तू डर मत। जब रावण का अपहरण करके ले जा रहा था तो भगवती सीता जी रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो उनको देख के गीधराज जटायु दौड़े और रावण को ललकारा, रे रे दुष्ट हाड़ किन हुई, अरे दुष्ट रुक जा रुक जा। अब इसमें एक विचारणीय बात हम हमेशा कहा करते हैं, जब भी ये प्रसंग आता है तो हम एक बात कहते हैं कि शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले भीष्म पितामह, उनके सामने एक नारी, वो भी उनकी कुल की पुत्रवधू द्रौपदी, उसके साथ अत्याचार हो रहा है और वो गर्दन झुका के बैठे हुए हैं, और ये सड़े गले मांस खाने वाले गीध अधम खग आमिष भोगी, स्पष्ट है कि वो सड़े गले मांस खाने वाला अधम पक्षी, वो उसको रावण को ललकारता है कि कहाँ सीता को लेके जा रहा है तू। और फिर सीता जी को बचाने के लिए उसने रावण पे प्रहार किया और चोंच और पंचों से रावण को मूर्छित कर दिया। बस उस समय थोड़ी चूक हो गई, रावण का वरदान था इसलिए मरा नहीं वो। और गीधराज जटायु उस समय अगर सीता जी को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देते, परंतु आगे की रामलीला नहीं बननी थी, तो इसलिए जैसा भी होनहार है, जैसी घटना घटित होती है। और रावण ने देखा मूर्छा दूर हुई तो उसने सोचा कि ये तो मेरे प्राण ले लेगा, तो ऐसा सोच के उसने चंद्रहास तलवार निकाली। चंद्रहास का जो वार है, भगवान शंकर का आशीर्वाद है कि इसका वार कभी निष्फल नहीं जाएगा। तो उसने दोनों पंख काट दिए और गीधराज जटायु पृथ्वी पे आके गिरे। और गिरने के बाद उनके मन में विचार आया कि अब भगवती सीता जी का संदेश भगवान श्री राम को सुनाने में कितना विलम्ब होगा और मेरे प्राण रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्राण को कैसे रोका जा सकता है, काल की गति को कैसे रोका जा सकता है। तो उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान किया। सुमरत राम चरण जिन रेखा, भगवान के जो चरण चिन्ह हैं उनका वो सुमरन करते हैं, और उसका प्रभाव ये हुआ कि वो प्राण को रखने में समर्थ हुए। और भगवान श्री राम वहाँ पहुँचते हैं और भगवान श्री राम को संदेश सुनाते हैं कि आप परेशान ना हों, तो रावण जो है सीता जी का अपहरण करके दक्षिण दिशा में लेके गया है, परंतु जिस मुहूर्त में सीता जी का अपहरण हुआ है उसमें वो लंबे समय तक आपसे अलग नहीं रहेंगी और कुछ काल आपको वियोग सहन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीता जी की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान, आप श्रीमद् भागवत में सुने होंगे, जिस समय अक्रूर जो है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेने के लिए ब्रिज में आए, तो उनके मन में एक बड़ा दुख था कि मैं मतलब भगवान कृष्ण और बलराम को लेके जाऊंगा और कंस जो है वो उनको मारने के लिए योजना बना ही रखा है, तो वो करेगा, तो उसमें मैं अपराधी होऊंगा। तो वो अपराधी नहीं होना चाहते थे, परंतु कंस की आज्ञा टालने का मतलब भी प्राण देना था। तो ऐसी विषम परिस्थिति में वो वहाँ पहुँचे हैं ब्रिज में। तो मन में बहुत उद्विग्नता थी कि क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण और बलराम के प्राण भी बचे जाएं और कंस की आज्ञा का भी पालन हो जाए। तो वो ऐसा विचार कर ही रहे थे, तब तक भगवान के चरण चिन्ह
भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह उनको दिखाई दिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्रिज में जब तक रहे बिना पत्रान के रहे। भगवान श्री राम वन में 14 वर्ष बिना पत्रान के रहे, और भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन बिना पत्रान के रहे। जब तक ब्रिज में रहते हैं भगवान। एक बार यशोदा मैया ने कहा कि बेटा तू गाय चराने जाता है ना, पैर में कांटा वगैरह गड़ जाएगा। तो कहा कि ये हमारी गाय भी तो ऐसे ही बिना पत्रान के जाती हैं। कहा वो तो पशु है। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत माँ के उंगली रख दी, कहते ऐसा मत बोलना, आज के बाद गऊ हमारी माता है, गऊ पशु नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन तक पत्रान नहीं पहने हैं, और उसके बाद फिर तो जब कंस के साथ युद्ध कर आके फिर तो पहनना है, बाद में पहनना है। इसी प्रकार भगवान श्री राम ने 14 वर्ष। तो भगवान श्री कृष्ण के जो पवन के बुलाने पर जा रहे हैं तो वो चरण चिन्ह जो हैं भूमि में अंकित, और उनको देख के उनको वो लगा कि ऐसे सुकोमल चरण वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ ये सब अन्याय होगा। उसी समय सामने एक सरोवर दिखाई दिया, तो उन्होंने सोचा पहले इसमें स्नान कर लेंगे। फिर वो उसमें उतरे, स्नान किया, और स्नान करते ही उनको भगवान ने कृपा करके अपने स्वरूप का बोध करा दिया। उनको लगा कि कंस क्या तीनों लोक की पूरी शक्ति भी भगवान श्री कृष्ण का कुछ बाल बांका नहीं कर सकती है, ये तो उनकी लीला है। इसलिए तो कहने का मतलब ये चरण चिन्हों का बड़ा महत्व है। चरण चिन्हों का जो ध्यान करते हैं तो ये जो आपने कहा ना कि ऐसे विषम वातावरण में हम रहते हैं, और सुरक्षा, तो सुरक्षा के लिए नाम प्रहरी रक्षा करें, भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करें। ज़्यादा नहीं तो समय समय पे दिन में 2 बार कर लें। मुझे नाम स्मरण 2 टाइप का है, श्री राम जय राम जय जय राम और श्री राम शरणम मम। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ, उसमें किसी भी प्रकार से नाम है। श्री राम शरणम मम का भी आप जप कर सकते हैं, और सुमरन जो होता है ना वो हृदय से होता है। जप में तो कभी कभी क्या होता है कि वाणी से तो जप हो रहा है, परंतु मन हमारा कहीं भटक रहा है। और सुमरन जो होता है उसमें मन हमारा जप के साथ जुड़ा होता है। तो सुमरन करने की बात है। तो कोई बात नहीं, अब तो हमारे अंदर आह्वान हो रहा है। गुरुदेव वो सुमिरन में गुरुदेव भगवान गुरु की छवि दिखे तो चलता है, गुरु की छवि दिखे। हाँ श्री राम। और गुरुदेव वो जो चरण चिन्ह है वो गूगल से ले कहाँ प्रॉपर को चरण चिन्ह का वो रामचरितमानस फोटो में है, ये परमार्थ पाथे आश्रम से प्रकाशित है, उसमें चरण चिन्ह दिए हैं, और प्रत्येक चरण चिन्ह का महत्व भी दिया है। वैसे तो अनुष्ठान विधि है, उसमें भी शायद चरण चिन्ह है। और मेरी बुक में नहीं है। अभी नई बुक आई है शायद उसमें है। आज देख लेंगे। हाँ 2 मिनट लेनी है प्रसाद के पहले। गांधी भाई को 2 मिनट लेना है, टाइम दिया था 10 सवा 10 का। गुरुदेव महाराज जी की गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की जय। हमें कोई बात नहीं। हर्षु, हमको तो नहीं। गुरुदेव के आशीर्वाद और उनकी पादुका। हर्षु ये उठो।